गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 10वीं कक्षा के 13वें पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य है, अर्थात व्यायाम हमेशा ही उचित है। इस पाठ के अंदर व्यायाम की महत्ता को प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहला श्लोक है, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देह विमृत नियात समन्ततः। शरीर आयास जन्नम अर्थात शरीर के आयास जन्म परिश्रम से जन्म पैदा हुआ कर्म व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देह विमृत नियात समन्ततः। तत्कृत्वा उसे करके अर्थात व्यायाम करके समन्ततः उसके बाद सुखम देहम शरीर की सुख से विमृदनियात मालिश करनी चाहिए। व्यायाम के पश्चात कहने का अभिप्राय है कि परिश्रम करने से थकान की जो अनुभूति होती है वो व्यायाम कहलाती है और उस थकावट को दूर करने के लिए व्यायाम के तुरंत बाद शरीर के अंगों की मालिश करनी चाहिए। द्वितीय श्लोक, शरीरोपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्तिता दीप्ता अग्नि त्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। शरीरो उपचय, उपचय अर्थात अभिवृद्धि कि व्यायाम करने के लाभ का वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि व्यायाम करने से शरीर में सम्यक पुष्टि, कांतिर चमक, गात्राणाम सुविभक्तिता शरीर के अंगों का सुंदर विभाजन, दीप्ता अग्निर त्वम दीप्ता अग्नि अर्थात जठर अग्नि जिसे हम कहते हैं भूख लगना, अनालस्यम अर्थात आलस्य का न होना, स्थिरत्वम स्थिरता को प्राप्त करना, लाघवम हल्कापन, मृजा स्वच्छ रखना। ये व्यायाम करने के लाभ बताए गए हैं। कहने का अभिप्राय है कि व्यायाम करने से शरीर की अच्छी तरह से वृद्धि होती है, चमक आती है, अंगों का सुंदर संगठन होता है, हमारी पाचक अंगों की भी वृद्धि होती है, आलस्य नहीं आता, शरीर के अंदर स्थिरता आती है और हल्कापन महसूस होता है और गर्मी सर्दी को सहन करने की शक्ति भी व्यायाम से ही मिलती। श्रम कलम पिपासा उष्णम शीत आदीनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परम व्यायामाद उपजायते। श्रम कलम थर्ड श्लोक है ये। इस श्लोक में बताया गया है कि व्यायाम करने से सहनशीलता किस किस तरह से आती है कि श्रम कलम अर्थात परिश्रम की थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी शीत सर्दी आदि की सहनशीलता, आरोग्यम च अपि परम व्यायामाद उपजायते। आरोग्यम अर्थात शरीर निरोगी रहता है और ये सभी व्यायामात व्यायाम से पैदा होते हैं अर्थात शरीर जो है वो सहनशील होता है, उसे किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती। चतुर्थ श्लोक, न च अस्ति सदृशम तेन किंचिद स्थूल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्य अंतर अरयो बलात्। इस श्लोक के अंदर मोटापे को दूर करने के लिए व्यायाम से अच्छी कोई वस्तु नहीं है, इस बारे में बताया गया है। स्थूल्य अपकर्षण, स्थूलता अर्थात मोटापा, अपकर्षणम दूर करने के लिए न च अस्ति सदृश तेन तेन उसके समान अर्थात व्यायाम के समान, न च अस्ति कुछ भी नहीं है। व्यायामिनम, व्यायामिनम अर्थात जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसको मर्त्य अंतर्यो बलात् अर्थात अर्धयंती कुचल डालते हैं। अर्य बोलते हैं शत्रु को, कि शत्रु जो है बलात्
बलपूर्वक पीड़ित नहीं करते। मर्त्य व्यक्ति को अर्दयन्ति कुचलते नहीं, अर्थात पीड़ित नहीं करते। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का जो शरीर जो है वो इतना बलशाली हो जाता है कि शत्रु भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। 5वां श्लोक, न चैनम सहसा आक्रम्य जरा समाधि रोहति स्थिर भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। व्यायाम अभिरतस्य अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति का न चैनम सहसा, सहसा अचानक, आक्रम्य आक्रमण नहीं करता, जरा बुढ़ापा, कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा जल्दी से आक्रमण नहीं करता। स्थिर भवति मांसम च, और व्यक्ति के शरीर का जो मांस है वो स्थिर रहता है। मांसपेशियां अर्थात मजबूत होती हैं और मांस जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता और वो अपना हर कार्य बड़ा ही सरलता से कर सकता है। अगला श्लोक, व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति व्यन्ते इव उर्गा वयोरूपम गुणहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। इस श्लोक के अंदर भी व्यायाम की महत्ता के बारे में ही बताया गया है कि व्यायाम करने वाले मनुष्य जो होते हैं वो कभी भी बीमार नहीं होते। व्यायाम स्विन गात्रस्य, स्विन पसीना, गात्र शरीर को बोलते हैं कि व्यायाम करने से जो शरीर के अंदर पसीना आता है। व्यायाम कौन सा? पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पदभ्याम पैरों के, उद्वर्तित ऊपर की ओर उठने वाले व्यायाम करने से शरीर के अंदर जो पसीना आता है, ऐसे मनुष्य को व्याधि, व्याधि बोलते हैं बीमारी को, न उपसर्पन्ति पास नहीं आती। किस तरह से? व्यन्ते इव उर्गा, व्यन्ते गरुड़ पक्षी को बोलते हैं कि जिस तरह से उर्गा, उर्गा बोलते हैं सांप को, कि सांप गरुड़ के समीप नहीं आते, उसी तरह बीमारी भी व्यायाम करने वाले मनुष्य के समीप नहीं आती। और व्यक्ति रूप गुण हीनम अपि, चाहे वो शरीर से दिखने में सुंदर नहीं होता फिर भी, और गुणहीन, और गुणों से हीन व्यक्ति को भी कुर्यात् सुदर्शनम, बहुत ही सुंदर बना देता है। अर्थात व्यायाम जो है ना, वय बोलते हैं आयु को, आयु, रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। ये व्यायाम के लाभ हैं। अगला श्लोक, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदिग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। इस श्लोक के अंदर व्यायाम करने वाले जो व्यक्ति होता है उसको जो है वो कच्चा पक्का किसी भी तरह का भोजन खाता है वो पक जाता है, इस बारे में बताया गया है। व्यायाम कुर्वतो नित्यम, कि जो व्यक्ति हमेशा व्यायाम करता है, विरुद्धम अपि, विरुद्ध भोजन भी, विरुद्ध अर्थात विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम बिना पका हुआ, अर्थात किसी भी तरह का वो भोजन करता है, निर्दोषम बिना किसी दोष के उसे परिपच्यते पच जाता है, अर्थात उसकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है और वो किसी भी तरह का भोजन करता है तो वो सुपाच्य ही होता है। व्यायाम ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्धाम भाजिनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमे समृत। इस श्लोक के अंदर भी व्यायाम जो है उसके लाभ ही बताए गए हैं। व्यायाम ही सदा पथ्यो बलिनाम, कि जो बलवान और स्निग्ध भोजी नाम, स्निग्ध अर्थात चिकना आहार करने वाले व्यक्ति के लिए तो व्यायाम सदा पथ्य, पथ्य मतलब कल्याणकारी है। सच शीते वसंते, और शीत ऋतु या बसंत ऋतु में ही इसका तेषाम पथ्यतम समृत है, इसका पथ्यतम मतलब सेवन करना, इसे करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहने का अभिप्राय है कि शीत ऋतु और बसंत ऋतु में तो व्यायाम करना बहुत ही लाभकारी होता है। अगला श्लोक, सर्वेषु ऋतुषुर अर्हर पुंभिर आत्म हितेशी भी बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायाम हन्त्यो अन्यथा। इस श्लोक में हमें ये बताया गया कि व्यायाम कितना करना चाहिए। पहले तो व्यक्ति को अपने शरीर की शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए।
क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित कहा जाता है कि अति हर तरह की बुरी होती है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि सर्वेषु ऋतुषु, कि हर तरह के ऋतु में, अहरर मतलब हर रोज, पुंभी बोलते हैं मनुष्य को, आत्महितैषी भी, आत्महितैषी अपना हित चाहने वाले मनुष्य को सभी ऋतुओं में हर रोज बलस्य अर्धेन मतलब अपनी शरीर की शक्ति का आधा भाग कर्तव्य करना चाहिए, व्यायाम, कि अपनी शरीर की शक्ति के आधा भाग से व्यायाम करना चाहिए। हंतोर अन्यथा मारे जाते हैं, अर्थात व्यायाम न करने का घातक प्रभाव पड़ता है। तो शीत ऋतु और वसंत ऋतु में तो व्यायाम विशेष ही लाभकारी है, परंतु सभी ऋतुओं में ही पुरुष को अपनी आधी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन व्यायाम करना कल्याणकारी रहता है। अगला श्लोक, हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो तद बल अर्धस्य लक्षणम। जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि अपनी शक्ति के आधा भाग हमें व्यायाम में लगाना चाहिए, तो वो आधी शक्ति का लक्षण इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि हृदय स्थान स्थित वायुर्यदा, कि हृदय स्थान में स्थित जो वायु है, यदा जब वक्त्रम प्रपद्यते मुंह तक आ जाती है, जंतो मतलब मनुष्य को, व्यायाम कुर्वतो जंतो व्यायाम करने वाले मनुष्य को, तद बल अर्धस्य लक्षणम उतना बल का आधा लक्षण माना गया है। अर्थात शरीर में वायु का बनना रोग का कारण होता है, तो वर्तमान समय में हम इसे गैस बनना कहते हैं। तो व्यायाम करने से वायु जनित बीमारी नहीं होती, और जब ये वायु मुख में आने लगे उसे हमें अपने आधे बल का लक्षण समझना चाहिए। अंतिम श्लोक, वय बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगाम उपनयात। वय बल अर्थात इस श्लोक के अंदर हमें यह बताया गया है कि व्यायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वय मतलब आयु, बल अर्थात शक्ति, शरीराणि शरीर, देश अर्थात स्थान, काल समय, अशन मतलब आहार का विचार करते हुए, समीक्ष कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम अपनयात, कि इन सब पर विचार करते हुए समीक्ष भली प्रकार से व्यायाम कुर्याद व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम अपनयात रोग उत्पत्ति की संभावना बनी रहती है। भाव यह है कि स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है, लेकिन व्यायाम करने से पहले व्यक्ति को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, उसे अपनी आयु का भी ध्यान रखना चाहिए, और समय, स्थान, देश, खान पान, इन सब का प्रभाव जो है वो व्यायाम पर पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्यायाम करना